चलिए एक 0 to 100 करते हैं। सेकेंड, थर्ड, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइकर डाइट लाइफ। कैसे हो आप लोग? मैं तो हूँ बहुत ही बढ़िया। तो आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आप लोग को ये वीडियो दिखाने के लिए, क्योंकि आज एक मेगा कंपैरिजन होने वाला है विद द ऑल न्यू 2023 बुलेट 350 वर्सेस द क्लासिक 350। तो ये काफ़ी, हमें जैसे हम जानते हैं, काफ़ी लेजेंडरी मोटरसाइकिल्स है अपने अपने लिनेज में। ये वाली मोटरसाइकिल तो 1932 से हम देखते आ रहे हैं। बुलेट भी कहते हैं हम इसे प्यार से। क्या अलग मिलता है हमें, क्या क्या सिमिलैरिटीज है, और मेनली जो मेन बात है कि ये दोनों चलने में कैसे अलग है, ये सारी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा इस वाले वीडियो में। तो अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए विदाउट एनी अडू चलते ये दोनों, देखते हैं ये दोनों मोटरसाइकिल्स कैसी है। चलिए। तो ये मूविंग ऑन, मेरे लेफ्ट साइड पे है द क्लासिक 350 और मेरे राइट साइड पे है द ऑल न्यू 2023 बुलेट 350। तो गाइस, क्या अलग है, ये क्वेश्चन तो मैं भी काफ़ी परेशान हो गया हूँ जब से मैंने दोनों मोटरसाइकिल देखी है। बगल बगल में आप भी देख रहे हो, तो मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा साइज वाइज तो ऐसे कंपैरिजन अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है। आगे से शायद हमें जो क्लासिक है वो थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची लग रही है एज़ कम्पेयर टू द न्यू बुलेट। बुलेट थोड़ी सी, जो आगे से अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी नीचे लग रही है, प्रॉबेबली हल्का, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। तो चलिए, इंजन की अगर बात करते हैं तो दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको जे प्लेटफॉर्म का ही इंजन दिखाई देगा। वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं दिखाई देगा आपको वही 349 सीसी का एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो देता है अराउंड 20 हॉर्स पावर एंड 27 Nm ऑफ टॉर्क। ये मोटरसाइकिल्स में आपको जो लो एंड टॉर्क है ना, वो काफ़ी बेहतर मिलता है, क्योंकि ये लॉन्ग स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स है। तो लॉन्ग स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स बनाए गए हैं बेसिकली फॉर मोटरसाइकिल्स जो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं जाते, उनके लिए बनाए गए हैं। तो क्लासिक और बुलेट दोनों लॉन्ग स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स है। शॉर्ट स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट चलते हैं। तो ये दोनों मोटरसाइकिल्स आपको बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं जाएंगे, अपना टाइम लेंगे, लेकिन काफ़ी प्यार से जगह पे लेकर जाएंगे। रॉयल एनफील्ड बोलती है कि आपको ब्रांड न्यू चेसी दिखाई देता है बुलेट में एज कम्पेयर टू द क्लासिक 350। ट्विन क्रेडल फ्रेम कहते हैं हम उसको, लेकिन इसमें थोड़े से ट्वीक्स किए हैं, थोड़े से चेंजेस किए हैं बुलेट में। सस्पेंशन सेटअप भी अगर देखेंगे आपको दोनों में ना 41 mm के ही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे। आगे 130 mm दोनों का ही सस्पेंशन ट्रैवल है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन रॉयल एनफील्ड ऐसे कहता है कि इसका थोड़ा सा जो है सस्पेंशन है ना, चेंज किया है बुलेट का। तो जब हम चलाएंगे तभी आपको बताऊंगा इसके बारे में। पीछे आपको दोनों में जो है डुअल सस्पेंशन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपको 6 स्टेप एडजस्टेबल डुअल सस्पेंशन है। प्रीलोड आप एडजस्ट कर सकते हो रादर 6 स्टेप से। ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, तो आपके वेट के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से वगैरह, या फिर लगेज लेके जा रहे हो पीछे पैनियर्स वगैरह लगा के, तो वो आप चेंज कर सकते। नीचे से अगर हम देखेंगे तो दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस वही मिलेगा आपको, 170 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा दोनों में, कोई भी चेंज नहीं वहाँ पर देखने मिलेगा आपको। यहाँ पर भी आपको एक मेटल डैश प्लेट दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी आपको एक मेटल डैश प्लेट मिलती है, दोनों में वही देखने मिलेगा। थोड़ा सा अगर स्टाइलिंग हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए ब्रांडिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लासिक में बेसिक सी ब्रांडिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको ऑब्वियसली बुलेट में ये क्राउन दिखाई दे रहा है, अब ये नई वाली बुलेट में यहाँ पर भी आपको बुलेट 350 की यहाँ पर ऐसे एक ब्रांडिंग दिखाई देगी, जो आपको चेंज हो गई है पहले के बुलेट से। और एक चीज़ जो थोड़ी सी मुझे अलग लग रही है कि इसका प्रोबेबली जो स्टांस है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है बुलेट का। तो जो हैंडल बार है थोड़ा सा ऊंचा दिया गया है एज कम्पेयर टू द क्लासिक 350। क्लासिक 350 का थोड़ा सा मुझे नीचे लग रहा है, जैसे अभी मैं आंखों से देख रहा हूँ। जब चलाऊंगा तभी मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि नहीं। बाकी इसके बारे में अगर बताऊं तो दोनों में
करीबन 10 से 15,000 रुपये का फ़र्क पड़ता है कॉस्टिंग में। ये वाली जो है वेरिएंट, इसका प्राइस पड़ता है अराउंड 1,97,000 एक शोरूम। इसमें एक और एक नीचे वेरिएंट है, वहाँ पर वो वाला रेड वाला, ये रेड वाला जो वेरिएंट है इसका 1,73,000 एक शोरूम प्राइस है। ऊपर का भी वेरिएंट आता है जहाँ पर आपको टॉप वेरिएंट जो है वो 2,15,000 रुपये एक शोरूम प्राइस होगी। इसके बारे में बता रहा हूँ, इसकी कॉस्टिंग तो आप सब जानते हैं इसमें, इसलिए मैं नहीं बता रहा इसकी कॉस्टिंग। लेकिन इसमें आपको टोटल 5 कलर्स आते हैं, जिसमें 2 कलर्स है जो सिंगल चैनल ABS के साथ आते हैं और 3 कलर मिलते हैं आपको डुअल चैनल ABS के साथ। ये वाला जो वेरिएंट है ये डुअल चैनल ABS वाला आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखोगे तो फिजिकली आप देखोगे तो ये वाला एक राउंडिश यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई गया है। ओल्ड स्कूल यहाँ पर बॉक्स टाइप काइंड ऑफ बना दिया है। अच्छा, क्लासिक में भी आपको कोई भी किक स्टार्ट नहीं दिखाई देता है, लेकिन एक बुरी बात है कि अब आपके बुलेट का भी जो किक स्टार्ट है वो निकाल दिया है यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है कि किक स्टार्ट क्यों निकाल दी, बट इट इज़ नॉट देयर, चला गया है। तो समहाउ आपको बैटरी जो है वो बढ़िया रखनी पड़ेगी। आगे से अगर हम देखेंगे तो आपको वही पूरा हैलोजन सेटअप मिलेगा दोनों मोटरसाइकिल्स में। देखिए यहाँ पर भी आपको पायलट लैंप भी दिखाई दे रहे हैं, पूरा आगे आपको हैलोजन सेटअप मिलेगा। इस पे भी आपको वही हैलोजन सेटअप दिखाई देगा, कोई भी चेंज नहीं दिखाई देगा दोनों में। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब टेल लैंप्स हम देखेंगे तभी ये देखिए इसके जो टेल लैंप्स है यहाँ पर ये थोड़े से नीचे है क्लासिक के एज कम्पेयर टू दी बुलेट 350। बुलेट 350 के थोड़े से ऊंचे है, तो इसमें राइडिंग में क्या फर्क पड़ता है वो हम देखेंगे। सीट हाइट भी ये देखिए, सीट हाइट भी पिलियन की अगर आप देखोगे पीछे से तो बुलेट 350 की थोड़ी सी ऊंची लग रही है मुझे एज कम्पेयर टू। ये अभी स्टैंड पर लगी हुई है, लेकिन स्टैंड से निकालूंगा तब थोड़ा सा शायद चेंज होगा, लेकिन थोड़ी सी ऊंची है। लेकिन जो सीट है अगर आप देखोगे तो 805 mm ही है दोनों का, जो इसका सीट हाइट दोनों का मेंटेन किया है कंपनी ने 805 mm का। यहाँ पर आपको एक सिंगल सीट सेटअप दिखाई दे रहा है, तो सीट भी काफ़ी चौड़ी है। और यहाँ पर भी आप देखोगे, आप क्लासिक में आपको यहाँ पर एक स्प्लिट सीट सेटअप दिखाई देता है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है राइडिंग के टाइम पे वो भी मैं आपको बताऊंगा जब चलाऊंगा तभी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अगर आप देखोगे तो ये देखिए क्लासिक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर आप ट्रिप नेविगेटर भी लगा सकते हो। बुलेट का देखते हैं तो बुलेट का भी ऑलमोस्ट वैसा ही दिखाई दे रहा है हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंस्पायर्ड फ्रॉम द क्लासिक जैसा ही बनाने की कोशिश की है। अब अभी आपको डिजिटल यहाँ पर फ्यूल गेज भी दिखाई देता है बुलेट में, विच इज़ गुड। बाकी आप यहाँ पर भी आपका नेविगेशन सिस्टम बिठा सकते हो। बाकी रोटरी स्विचेस भी अगर आप देखोगे तो दोनों के सिमिलर है, कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। दोनों में आपको 13 लीटर की ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। दोनों का फ्यूल कैपेसिटी भी उतनी ही है और फ्यूल इकोनॉमी भी है, लगभग उतना ही देगी दोनों मोटरसाइकिल्स। अराउंड 30+ का माइलेज आपको दे देगी अगर आप सही के हिसाब से चलाओगे तो। ये एक आफ्टर मार्केट एक्सेसरी बिठाया है, आप वही बुलेट में भी बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के जो टायर साइजेस है वो भी सेम है। आपको आगे जो है दोनों में 100/90 सेक्शन के ही टायर मिलते हैं। पीछे अगर आप देखोगे पीछे के भी टायर्स दोनों के सिमिलर है। पीछे आपको इसमें 120/80 सेक्शन के दोनों में टायर्स दिखाई देंगे, तो कोई भी फर्क आपको टायर साइज में नहीं दिखाई देगा। इनफैक्ट बुलेट का जो साइज है टायर का वो थोड़ा सा चौड़ा कर दिया है पहले से, तो विच इज़ गुड। ज़्यादा ग्रिप मिलेगा आपको, टर्न्स वंस भी आपके ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। अब ब्रेकिंग में भी आपको दोनों में सिंगल चैनल और डुअल चैनल ABS के ब्रेकिंग सिस्टम मिलेंगे, तो आप आपके चॉइस के हिसाब से ले सकते हो। दोनों में आपको आगे 300 mm का डिस्क बड़ा दिखाई देगा और पीछे जो है आपको दोनों में 270 mm का बड़ा डिस्क दिखाई देगा। तो ब्रेकिंग में भी कोई भी फर्क नहीं है दोनों मोटरसाइकिल्स में। ओके, ये है दोनों मोटरसाइकिल्स और हम पहले चलाएंगे द क्लासिक 350। तो ये क्लासिक चलाएंगे, उसके बाद हम जो चलाएंगे है वो है बुलेट। तो ये सीट हाइट काफ़ी एक्सेसिबल है, 805 mm की है और यस 195 kg वेट है मोटरसाइकिल का। लेट्स गो। तो मैं वही रास्ते से जाऊंगा दोनों मोटरसाइकिल्स को लेकर। ओह लावली यार, बुलेट पे बैठ के चलाने का ना, या फिर अदर रॉयल एनफील्ड पे बैठ के चलाने का मज़ा ही कुछ और है। वही खड्डों में उसी रास्ते से लेकर जाऊंगा मैं दोनों मोटरसाइकिल्स को, ताकि एक
ज़्यादा प्रिसाइज आपको रिव्यू दे सकूं कि क्या फ़र्क लग रहा है मुझे राइड एक्सपीरियंस में। तो क्लासिक तो हमेशा से क्लासिक ही रही है सारे चीज़ों में। इसकी राइड क्वालिटी और जे प्लेटफॉर्म भी अगर हम देखेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट साइलेंट इंजन्स आपको मिलेगा जे प्लेटफॉर्म के साथ। ओ लो एंड टॉर्क जो बनाता है ना ये जे सीरीज़, क्या बताऊं मैं। गियर शिफ्ट भी इसके काफ़ी बढ़िया है। एफर्टलेस राइडिंग आपको मिलती है क्लासिक के साथ। काफ़ी अमेज्ड हूँ मैं ये मोटरसाइकिल के साथ। बहुत ज़्यादा जो है स्पीड के लिए नहीं बनी गई है, बट यस सस्पेंशन, काफ़ी लोग इसके बारे में कहते हैं कि सस्पेंशन स्टिफ है क्लासिक का, तो मेरे ख्याल से तो ठीक ठाक है, हल्का सा स्टिफ है। डेफिनेटली जो है हंटर से कम स्टिफ है, मैं बताऊंगा। हंटर का सस्पेंशन जो है काफ़ी ज़्यादा स्टिफ पड़ता है, लेकिन गाइस जो इसका पोस्चर है पूरा अपराइट बैठा हूँ मैं ऐसे, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे चलाने के लिए। हीटिंग का ऐसा इशू नहीं होता है ये मोटरसाइकिल के साथ, और एफर्टलेसली चलती है क्लासिक। ट्रैफिक में भी आप चलाओ या फिर आप इसको लेकर जाओ हाईवेज़ पे, 5 स्पीड गियरबॉक्स है जो आपको बुलेट में भी मिलेगा। ये देखिए टॉप गियर पे डाल दिया मैंने, और वाइब जो है, वाइब्रेशन जो है काफ़ी मिनिमल है, और रॉयल एनफील्ड ने फैंटास्टिक जॉब किया है इस मोटरसाइकिल के साथ, इस इंजन के साथ रहता, जो बैलेंस भी बनाई देती है मोटरसाइकिल। ये देखिए क्या बैलेंस है मोटरसाइकिल का, परफेक्ट बैलेंस है। यस, इट इज़ डेफिनेटली ए हैवी मोटरसाइकिल। ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत लाइट है, हैवी है, 195 kgs है तो, लेकिन यस लो एंड टॉर्क एडवांटेज है मोटरसाइकिल का। ट्रैफिक में भी आराम से चलती है, स्टेडी रहती है मोटरसाइकिल चलाते वक्त। डेफिनेटली एक जेंटलमैन्स मोटरसाइकिल है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350। ब्रेकिंग थोड़ा देखते हैं अब मोटरसाइकिल का। आगे के ब्रेक्स देखते हैं पहले। डुअल चैनल ABS आपको मिलता है इसमें। पहले आगे के ब्रेक्स देखेंगे। ओके ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बड़ी मोटरसाइकिल है तो आपको ब्रेकिंग एकदम बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं मिलेगा। रेयर ब्रेक्स भी ठीक ठाक है। पुरानी थोड़ी मोटरसाइकिल है तो ऑब्वियसली थोड़ा वेयर एंड टेयर हुआ है। स्पीडोमीटर थोड़ा सा हमारा ख़राब हो गया है, बट स्टेडी रहती है मोटरसाइकिल एकदम रॉक सॉलिड आई वुड से। अभी चलाते हैं बुलेट 350 एंड लेट्स सी क्या डिफरेंस फील होता है। ये सीट हाइट 805 mm ही है तो दोनों की काफ़ी एक्सेसिबल है। 195 kgs वेट है तो वेट में भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है दोनों में। बट यस, लेट्स फायर दिस वन अप। ओ इग्निशन भूल गया, लेट्स फायर दिस वन अप। ओके, तो वही रूट लेंगे हम जैसे मैंने बताया था आपको, ताकि समझ में आ जाए हमें। नाइस, नई मोटरसाइकिल चलाने का जो मज़ा है ना वो कुछ और ही है। देखिए पूरी कोरी मोटरसाइकिल है बुलेट 350 नई वाली। तो यस, थंप डेफिनेटली आपको ये मोटरसाइकिल में बेटर लगेगा एज़ कम्पेयर टू द क्लासिक। ऑब्वियसली जो पहले वाले बुलेट जैसा आपको थंप नहीं मिलेगा, बट स्टिल इट इज़ नॉट दैट बैड ईदर। आप अगर मुझे ऑप्शन दोगे कि एक स्मूथ इंजन चाहिए या फिर एक ज़्यादा आवाज़ करने वाला इंजन चाहिए, ज़्यादा वाइब्रेशंस वाला इंजन चाहिए, तो मैं डेफिनेटली एक स्मूथर इंजन वेलकम करूँगा। जैसे ये जे सीरीज़ अभी मिला है बुलेट में। ठीक है यार, थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट नोट में अगर वो डग नहीं रहा लाइक दी ओरिजिनल बुलेट, तो मुझे एज अ
राइडर राइडर एज अ मोटरसाइकिलिस्ट मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो आई एम हैप्पी विद दिस व्हाट आई एम गेटिंग एंड व्हाट आई एम सीइंग। आई प्रिफर स्मूथर मोटरसाइकिल्स, मुझे स्मूथ मोटरसाइकिल ज़्यादा पसंद है पहले से, ओवर द वेरी नॉइजी एंड द वेरी वाइब्रेशन वाले मोटरसाइकिल्स। तो थोड़ा और चलाएंगे इसको और फिर बताएंगे इस मोटरसाइकिल के बारे में। बट सिटिंग इसका थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अपराइट लग रहा है, टॉलर हैंडल बार है जैसे मैंने आपको बताया क्लासिक 350 से। एंड आई मस्ट से दोनों मोटरसाइकिल्स के जो गियर शिफ्ट्स है ना बटर स्मूथ है। क्लच भी इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, हल्का सा हैवी है, बहुत नॉट वेरी हैवी बट ठीक है, मैनेजेबल है। वेल सस्पेंशन सेटअप के अगर मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही सस्पेंशन सेटअप लग रहा है मुझे जितना मैं चला रहा हूं दोनों मोटरसाइकिल्स। हल्का सा इसका मुझे थोड़ा सा सॉफ्टर लग रहा है, थोड़ा सा बेटर लग रहा है। ऑब्वियसली नया प्रोडक्ट है तो हल्का सा बेटर है, वो थोड़ी सी पुरानी भी हो गई है तो इट वुड नॉट बी वेरी राइट अगर मैं दोनों को ऐसे सस्पेंशन के हिसाब से बोलूँ। लेकिन जितना तक मैं चला रहा हूँ मुझे इसका सेटअप जो है बुलेट 350 का सेटअप थोड़ा बेटर लग रहा है सच्ची अगर बोलूँ तो। सस्पेंशन सेटअप की बात करता हूँ, ऑब्वियसली गिविंग द फैक्ट कि ये नई मोटरसाइकिल है तो वो कंसिडर करते हुए सस्पेंशन सेटअप इज क्लास। वाओ, इसमें भी आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स ही मिलता है क्लासिक की तरह ही। और क्या मस्का है यार, मतलब अगर किसी राइडर को एलिगेंस के साथ चलाना है ना, ठाट शाट की तरह राजा की तरह चलाना है ना, तो डेफिनेटली ये जो रॉयल एनफील्ड है ये वहाँ पर बैठ जाती है। दोनों मोटरसाइकिल जो है ऑलमोस्ट सिमिलरली ही फ्लिकेबल है, वेल बैलेंस्ड मोटरसाइकिल्स है। इसका जैसे मैंने बताया थोड़ा सा हैंडल बार ऊंचा लग रहा है तो हल्का सा, एकदम हल्का सा मुझे थोड़ा ज़्यादा अपराइट लग रहा है। वो भी अपराइट ही था लेकिन प्रॉबली 3 to 5% इसका मुझे हल्का सा ज़्यादा लग रहा है। ब्रेकिंग देखते हैं मोटरसाइकिल की आप, आगे का ब्रेक सिमिलर है उसके जैसे, पीछे का देखते हैं, पीछे का भी सिमिलर ही है। तो जैसे मैंने आपको बताया दोनों के ब्रेक्स सेम है, आपको सेम साइज़ के आपको डिस्क वगैरह भी मिलते हैं, तो ब्रेकिंग में मुझे कुछ फ़र्क नहीं मालूम हुआ दोनों मोटरसाइकिल्स में। ऑलमोस्ट 120 चार्ज कर दिया था मैंने, आई थिंक अराउंड 117 वगैरह होगा, मैं 117 180। वाइब्स भी दोनों मोटरसाइकिल में आपको सिमिलर ही मिलेंगे, ऐसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं मालूम पड़ेगा आपको दोनों मोटरसाइकिल्स के वाइब्स में या फिर वाइब्रेशंस में। आई थिंक रॉयल एनफील्ड हैज़ डन एन एक्सीलेंट जॉब। इस बुलेट में भी जे सीरीज़ प्लेटफॉर्म का इंजन डाल दिया है। आई नो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे ऐसे कैसे बोल दिया आपने, कुछ लोग गाली भी दे देंगे, लेकिन नहीं यार, मुझे चेंज पसंद है, मुझे स्मूथनेस पसंद है, मुझे लेस मेंटेनेंस पसंद है, मुझे लेस वाइब्रेशंस भी पसंद है, एंड दैट इज़ हाउ आई एम। चलिए एक 0 to 100 करते हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओके 115 117 में टॉप कर पाया। फिर काफ़ी टाइम लगाती है, ऑब्वियसली हैवी मोटरसाइकिल है तो काफ़ी टाइम लगाती है पिकअप करने के लिए वगैरह, ठीक है, बट 115 117 इज़ नॉट दैट बैड फॉर दिस मोटरसाइकिल। लेकिन रॉक सॉलिड रहती है मोटरसाइकिल, वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी। तो कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन एंड द फाइनल आंसर कि किसने कौन सी लेनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो यार बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा मुझे दोनों मोटरसाइकिल्स में। जो राइड क्वालिटी है वो भी दोनों की सिमिलर है। इसमें हल्का सा जो है थोड़ा सा हैंडल बार मुझे ऊंचा लगा, मामूली सा,
और बाकी सीट्स वगैरह भी अगर आप देखोगे दोनों के काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी चौड़े हैं, तो कंफर्ट के हिसाब से भी दोनों ऑलमोस्ट आर पार ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इट जस्ट बॉइल्स डाउन या फिर इट जस्ट आ जाता है घूम फिर के, बात आती है स्टाइलिंग के हिसाब से। तो बुलेट को अगर आप देखोगे तो थोड़ा और ज़्यादा रेट्रो लुक मिलता है आपको बुलेट में एज़ कम्पेयर टू क्लासिक 350। तो ये एक पर्सनल चॉइस होगा कि आपको क्लासिक का जो लुक अगर पसंद आता है या फिर बुलेट 350 का। क्या बुलेट 350 क्लासिक 350 के थोड़े बहुत सेल्स खाएगी? आपको क्या लगता है? मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि बुलेट 350 थोड़े बहुत तो सेल्स डेफिनेटली क्लासिक 350 के खाएगी। और अगर मुझे चॉइस दिया गया है बिटवीन द बुलेट 350 एंड द क्लासिक 350, तो शायद मैं बुलेट को चूज करूंगा, क्योंकि यार नया प्रोडक्ट है, थोड़ा बहुत कंपनी ने ऑब्वियसली डेफिनेटली कुछ बेटर किया होगा देन द क्लासिक 350 इज व्हाट माय माइंडसेट इज। लेकिन चलने में और फीचर्स वाइज वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर है टू द क्लासिक 350। तो आप दोनों भी मोटरसाइकिल्स ले सकते हो, आपकी चॉइस है। अगर आपको इसका लुक पसंद आता है तो आप ये ले सकते हो, अगर आपको क्लासिक का लुक पसंद है तो आप वो ले सकते हो। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिए उन सबको जिनको एक रॉयल एनफील्ड लेनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ध्यान रखिए आप अपना और अपने फैमिलीज का। सी यू फ्रॉम बाइकर डैड लाइफ, टेक केयर गाइस, बाय बाय।